सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुबर दास प्रेस को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार के 2 वर्षों की विफलताओं को दर्शा रहे थे। इसी बीच उन्होंने शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनके पुत्र, जो कि वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अर्थात हेमंत सोरेन के रिश्ते के बीच ही शब्दों के वह बाण चला दिए जिसकी चुभन गठबंधन दलों पर पड़ना लाजमी था। रघुबर दास ने कहा, जो बेटा अपने बाप की बात नहीं सुनता वह राज्य की जनता की बात क्या सुनेगा। गुरुजी ने कहा था कि राज्य में 1932 का खतियान लागू हो। 2 वर्ष बीत चुके हैं, गुरुजी की बात नहीं सुनी गई। जो बेटा अपनी बाप का बात ना सुनता हो वो राज्य की जनता की बात क्या सुनेगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता, केंद्रीय अध्यक्ष जी का बात नहीं सुनता। आप लोग नहीं छापा था कि गुरुजी ने कहा 19 का 32 का खतियान लागू करना होगा। 2 साल हो गए, गुरुजी का बात मान रहे हैं हेमंत सोरेन जी। रघुबर दास यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि गुरुजी ने जेएमएम के महाधिवेशन में कहा कि गांव के लिए योजना बनाओ, लेकिन हेमंत सोरेन कोई योजना नहीं बना रहे। हेमंत सोरेन जिनकी बदौलत सत्ता में बैठे हैं, उनकी बात ही नहीं सुन रहे। गुरुजी ने एक और अभी सोराय भवन जिसमें मामला चल रहा, जेएमएम का अधिवेशन हुआ था, गुरुजी ने कहा योजना बनाओ गांव में। हमने योजना बनाया था, गुरुजी का जो भी था हमने पालन किया था। आज तक कई योजना गांव में बना रहे हैं हेमंत सोरेन जी। तो जो बेटा जो गुरुजी के कारण आप गद्दी पाया हो, अपनी बाप को बात नहीं सुन रहा। रघुबर दास के शब्द भेदी वाण का असर यह हुआ कि गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कह उठे कि रघुबर दास ने भी राज्य के लोगों का बेटा बनने का प्रयास किया था, लेकिन राज्य के लोगों ने ऐसे धूर्त बेटे को नकार दिया। रघुबर दास जी को जब लगा कि मैं उनका बेटा बन करके जो है इस राज्य के लोगों को गुमराह करूं, उन्होंने वो भी प्रयास किया था, लेकिन लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया, कहा कि धूर्त कभी बेटा नहीं हो सकता। झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप के बीच जुबानी जंग जारी है। रघुबर दास अपने इसी अंदाज के लिए सूबे में विख्यात हैं। यही कारण है कि मीडिया जगत में उनके द्वारा दिए गए बयान अक्सर चर्चा के विषय रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि रघुबर दास के पॉलिटिकल स्टेटमेंट का राज्य के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.